अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस एग टर्नर के हवाले से, जो कि मैंने सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक के हवाले से भी जो है यूज़ किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी जो है 120 एक्स है, अगर हम अंडों को जो है स्टैंड अप पोजीशन में रखें। नहीं तो इसकी फिर तकरीबन 120 एक्स की कैपेसिटी होती है, वैसे तो 160 एक्स की कैपेसिटी है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर हमारा जो मैनुअल इंक्यूबेटर्स होते हैं, उनकी जो ट्रे होती हैं सीधी होती हैं बिल्कुल इसी तरह से। और हमें जब भी अंडों को टर्न करना होता है तो हमें आके अंडों को ऐसे हर अंडे को एक एक करके टर्न करना पड़ता है। या तो अंडे को उठा के पलट देते हैं या फिर अंडे के ऊपर हाथ रख के सारे अंडों को एक साथ साथ पलट देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादा काम पड़ जाता है, टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। और मिसाल के तौर पे अगर आपका हल्का सा हाथ ज़्यादा टच हो गया, एक दूसरा अंडा दूसरे के साथ टच हो गया, तो अंडा टूटने का ख़तरा होता है उसमें। अब फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इस तरह की सेमी ऑटोमेटिक ट्रे बनाते हैं तो इसको टर्न करने में बहुत आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे 120 अंडे एक ही दफ़ा में टर्न हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सारे अंडे एक साथ रखे हुए हैं, हम नेक्स्ट टाइम गए, हमने इसको ऐसे जो है यूँ टर्न कर दिया 45 डिग्री के ऊपर, ये सारे के सारे अंडे एक ही दफ़ा में टर्न हो गए। और नेक्स्ट टाइम गए तो हमने सारे के सारे अंडे को एक दफ़ा में सारा टर्न कर दिया। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका हाथ नहीं लगेगा। हाथ अगर मिसाल के तौर पे जो उसको टर्न करने वाला है उसके हाथ गंदे हैं, बैक्टीरिया लगा हुआ है, उसने सही से उसको जो है वो नहीं किया, टर्न नहीं किया, कोई अंडा टूट गया, उसमें बैक्टीरिया आ गया और वो दूसरे अंडों में लग गया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी की पूरी हैच क्लच जो है ख़राब हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, इस तरह की डैमेज जो है होना स्टार्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सही तरह से हैंडल ना किया जाए, मिसाल के तौर पे अगर ये ऐसे क्रैक हो गया तो इसमें जो है आसानी से बैक्टीरिया जाने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरे अंडे अगर ये ख़राब हो गया तो दूसरे अंडे भी ख़राब होना का खदशा होता है। तो इस तरह का सेमी ऑटोमेटिक जो है आप अपनी खुद भी घर पे बना सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं इस तरह की, एग टर्नर की, रोलिंग की, टिल्ट वाली, पुश रोल वाली, तो वो भी आप देख सकते हैं और इनक्यूबेटर वगैरह भी देख सकते हैं। खैर, अब बात दरअसल ये होती है कि अंडे टर्न करने की वजह क्या होती है, वो ये होती है कि इसके अंदर होती है जर्दी, पीली जर्दी। जब वो डेवलप होना स्टार्ट होती है, चूज़ा डेवलप होना स्टार्ट होता है तो इसकी नसें बनना स्टार्ट होती हैं। जब वो नसें बनती हैं तो वो थोड़ा सा जो है स्किची स्किची और मतलब अंदर की हर चीज़ से चिपकना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से जब आपने कभी देखा हो कि मुर्गी जो है जब बैठी हुई होती है अंडों पे तो हल्का सा उठती है और पंजे मार मार के उसको पलट देती है अंडों को। वही चीज़ हम भी करते हैं, क्योंकि अगर हम ना पलटें तो अंदर की जो जर्दी है ना, अगर आप देख सकें, अंदर की जो जर्दी होती है तैर रही होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे नहीं होती, ऊपर यहाँ पे नहीं होती, ऊपर की तरफ तैर रही होती है गोल सी। जब ऊपर की तरफ तैर रही होती है ना, जब हम इसको टर्न करते हैं, हल्का सा यूं भी कर दिया हमने, तो जो यहाँ पे थी जर्दी वो तैरते तैरते यहाँ पे आ जाएगी, तो उसकी जो चिपकने के यहाँ के चांसेस थे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको टर्न करते हैं। वरना अगर आप देखें मुर्गी जो परिंदे होते हैं वगैरह, उनकी टर्न करने की नीड पड़ती है। वरना ऐसे भी जानवर होते हैं, मिसाल के तौर पे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, इस तरह के जानवर होते हैं, वो सिर्फ अपने जो अंडे हैं मिट्टी में देते हैं और उनको वहीं पे वो हैच हो जाते हैं, खुद ही उनको पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस तरह के जो अंडे होते हैं मुर्गी या ज़मीन पे रहने वाले जो परिंदे होते हैं या उड़ने वाले परिंदे होते हैं, उनको पलटने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह बता दी मैंने आपको। इसका ये फ़ायदा है कि ये इजी टू यूज़ है। एक दो तीन चार पाँच ट्रे तक आप लगा सकते हैं, इतनी आपकी कैपेसिटी है। आपने लंबा कर दिया इस ट्रे को और जो है इसकी जो आपकी कैपेसिटी उसको बढ़ा दिया, तकरीबन 1000 अंडे, 5000 अंडे, 10,000 अंडे आपके सेमी ऑटोमेटिक बन जाते हैं। या उसके साथ अगर आप मोटर लगा देते हैं तो फिर आपकी वो फुली ऑटोमेटिक ट्रे जो है बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप मैनुअली करें तो इसमें टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है इस तरह का बनाते हैं मैनुअल, तो 1000 अंडों को पलटने का टाइम भी आप देखें कितनी देर इंक्यूबेटर खुला रहेगा, कितनी ज़्यादा जो है आपके जो इंक्यूबेटर की हीट है वो ज़ाया हो रही होगी। तो उसका बस एक ही फ़ायदा है कि मिसाल के तौर पे तो यहाँ पे इसकी मोटर लगती है, ठीक है, और ये मोटर सिर्फ इस चीज़ को खींचती नीचे की तरफ और फिर वापस ऊपर जो है फेंकती। इस तरह से पूरे के पूरे अंडे सिर्फ 45 डिग्री पे रोटेट हो जाते हैं, तो हमें हर अंडे को पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह का अगर आप एग टर्नर बनाना चाह रहे हैं
टिल्ट वाला ऑटो में, छोटा या बड़ा, तो आप मेरे इनक्यूबेटर उमैर्स वर्कशॉप एक्सटर्नल लिख के, उमैर वर्कशॉप इनक्यूबेटर लिख के सर्च करेंगे तो सारी मेरी जो बड़ी वीडियोस हैं वो सामने आ जाएंगी। इनको देख के आप अपना ख़ुद का भी जो है सेटअप बना सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो छोटी सी एक बेसिक सी वीडियोस होती हैं मेरी ये वाली, और बड़ी वीडियोस होती हैं वो वाली, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।